अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे और साथ में इनका इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है जी। अब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो बहुत ईजी है। वो कैसे जी? इसका एडजॉइंट होता है जी, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनकी पोजीशन तब्दील कर दें जी। ए की जगह पे डी रख दें और डी की जगह पे ए लिख दें। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर दें। देखें जी, पहले इनके साथ प्लस का साइन था, अब इनके साथ हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन कर दिया। तो ये इसका अर्जॉइंट हो गया। ठीक है जी। लेकिन 3x3 मैट्रिक्स का अर्जॉइंट ऐसे नहीं आता। 3x3 मैट्रिक्स में हमने पहले को फैक्टर फाइंड करने होते हैं हर एलिमेंट के, और फिर उन को फैक्टर्स को हमने उसकी जगह पे लिख देना होता है। और इस तरह हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए आ जाता है 3x3 का। ठीक है जी। अब इनवर्स, हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पाया जाता है। ठीक है जी। नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी। तो वो इन्वर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। यानी कि एडजॉइंट आपने ये फाइंड किया 2x2 का भी और 3x3 का भी, उसको इसके डिटर्मिनेंट से तकसीम कर दें तो वो इसका इन्वर्स आ जाता है। ये फार्मूला अब यूज़ होगा हर जगह पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे। देखें जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इसका आर्डर 2x2 है, दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं। तो देखें, इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट देखें, इसका 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसका एडजॉइंट मालूम करें जी। ये हमने तब इनकी पोजीशन चेंज कर दी 1 और 3 की, और -1 और 2 के साइंस चेंज कर दिए, तो ये 1 और -2 हो गया। ठीक है जी। अब क्या है जी, हमारे पास ये फार्मूला है, तो फार्मूले में हमने डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देना होता है। तो डिवाइड कर दें। अब ये 1 भी 5 से डिवाइड होगा, ये 1 भी 5 से डिवाइड होगा, ये -2 5 से डिवाइड होगा, ये 3 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं जी, फाइंड द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करना जी इस वाले मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हमें तो इसका वो चाहिए, डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक डायगोनल मेथड पढ़ा और एक रो एक्सपेंशन मेथड पढ़ा है। तो आप किसी भी मेथड से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किस मेथड से किया है? रो एक्सपेंशन मेथड से किया है। ठीक है जी। तो रो एक्सपेंशन मेथड से उन्होंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है जी 5। ये देखें, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब कि इसका ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका अर्जॉइंट फाइंड करना हमने। सेकंड स्टेप है अर्जॉइंट का। तो अर्जॉइंट के लिए हमने हर एलिमेंट का, यानी कि ये देखें ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका को फैक्टर फाइंड करना है हमने। को फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये वाली रो भी छोड़ देंगे, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बचेगा 2x2, इसका डिटर्मिनेंट और इसकी -1 की पावर 1 + 1। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा को फैक्टर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, तफसील से किया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे प्रीवियस लेक्चर से। अगर नहीं तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर पे जाके वहाँ से फिर दोबारा से समझ सकते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे ना सारे को फैक्टर फाइंड किए हैं, 1 A 1 1 A 1 2 A 1 3। ठीक है जी। तो को फैक्टर फाइंड करने के बाद उनकी पोजीशन पे ना, ये देखें जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, ये देखें A11 की जगह पे उसका आंसर लिख दें, A12 की जगह पे उसका आंसर, A21 की 3 1 की जगह पे उसका आंसर। ये 1 2 1 3, यानी कि ये दोनों तरह से उन्होंने दिया हुआ कि अर्जॉइंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो ये आंसर ठीक होगा। ये देखें अर्जॉइंट ये है 1 1 A11 A12 A13, इस साइड को भी दिया हुआ और इस साइड को भी दिया हुआ A11 A12 A13, यानी कि दोनों तरीक़ों से इसका अर्जॉइंट क्या होगा? ठीक होगा। अब देखें जी, यहाँ पर हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना था, तो को फैक्टर्स फाइंड किए हमने। अर्जॉइंट की जगह पर को फैक्टर्स के आंसर्स पुट कर दिए। ये देखें, ये अर्जॉइंट आ गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट 5 आया था, तो इसकी हर वैल्यू को 5 से तकसीम कर दें। देखें जी, तकसीम किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ए इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 6 में है जी, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, तो आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना और शो करवाएं कि आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है 2x2 ऑर्डर का। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है जी। अर्जॉइंट हमने बना लिया जी, डायगोनल एंट्रीज की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि पोजीशन चेंज कर दी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। ठीक है जी। अब ए इनवर्स हमें पता है कि अर्जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, तो अर्जॉइंट ए ये हमारे पास आया, तो तकसीम कर दिया हमने 2 से। तो 2 को हर एंट्री से डिवाइड करें तो हमारे पास
यही आंसर रहेगा। अब इसको हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, ए मैट्रिक्स से, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो सिंपल आप लोगों ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, बाद में 2 से डिवाइड कर देते, तो देखिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब ये सारी पुरानी चीज़ें हमने सिर्फ आज के लेक्चर में एडजॉइंट सीखा और इन्वर्स सीखा है। तो इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है उसका। बाकी को फैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन उससे प्रीवियस लेक्चर्स में की हुई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सारा किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये इसका प्रूफ आ गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -30 हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है, रो एक्सपेंशन मेथड से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, x² - x - 6 = 0, ठीक है जी। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी x की। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है, तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि ये क्वेश्चन x की दोनों वैल्यूज़ के लिए ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इन एक्सरसाइज 11 to 14 उन्होंने कहा कि इन्वर्स फाइंड करें अगर पॉसिबल होता है तो, यानी कि ये 4 क्वेश्चन 2/2 बहुत इजी है इनका। आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आपने कहना इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो आपने कहना इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर अर्जॉइंट फाइंड करना और फिर उसके साथ अर्जॉइंट को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। ये सारे हमने किए हुए हैं, तो एग्जांपल्स भी आपने समझी है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। इसी तरह हमने 3/3 का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना और ये हमने एक आइडेंटिटी प्रूव करवानी है, ठीक है। अब देखें जी 11 to 4 डिटर्मिनेंट इसका आया जी 2 ≠ 0, नॉन सिंगुलर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका अर्जेंट ये आ रहा है जी, हमने डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दी, ये 5 -2 की जगह पे और -2 5 की जगह पे आ गया, और 3 के साथ चूँकि प्लस था तो इसके साथ माइनस कर दिया, 4 के साथ माइनस था तो इसके साथ प्लस कर दिया, ठीक है जी। अब इसका जो हमारे पास ए इन्वर्स आ रहा है फार्मूले के साथ वो आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी का देखें जी 2/3 6 और 1/6 6, तो 6 - 6 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी तरह सी क्वेश्चन है तो उसका भी एग्जिस्ट करता है जी, क्योंकि इसका आ रहा है डिटर्मिनेंट 2, तो इसका इन्वर्स आएगा जी हमारे पास ये वाला। सोल्यूशन आपके सामने, आप लोगों को पता है हल कैसे करना है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 का भी इन्वर्स है, ठीक है। डी का इन्वर्स आ गया हमारे पास ये वाला। अब फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस 3/3। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम, ठीक है। डिटर्मिनेंट देखा तो -5 आ रहा है, ≠ 0, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका अर्जेंट फाइंड करना है। अर्जेंट हमारे पास ये होता है A11 A12, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, को फैक्टर्स आपको फाइंड करना आते हैं। हमने सारे को फैक्टर्स फाइंड किए और इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब देखते हैं अर्जेंट हमारे पास क्या आ रहा है। यह आप लोग देख सकते हैं सोल्यूशन सारा। अर्जेंट हमारे पास ये आ गया इसका जी। अब अर्जेंट को हमने डिटर्मिनेंट के साथ तकसीम कर देना, तो हमारे पास ये आंसर आता है जी इन्वर्स का, ठीक है जी। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसमें भी हमने ऐसे ही करना है। इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट आ रहा है -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका हमने अर्जेंट फाइंड करना है, को फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका अर्जेंट आ जाएगा। ये देखें आप लोग, ये देख सकते हैं सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग जी, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका अर्जेंट। अब इसको हमने कर देना जी डिटर्मिनेंट से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है तो इसको डिवाइड कर दे जी, ये इसका इन्वर्स आ गया। अगर आप इसका इन्वर्स देखते हैं ना बुक से, तो वो आएगा जी -3। ये ट्रांसपोज फॉर्म, इसकी ट्रांसपोज फॉर्म आ रही है। तो चूंकि हमने वो जो हमने देखा था ना शुरू में, इसी लेक्चर के शुरू में हमने देखा था कि अर्जेंट को दोनों साइड से हम लिख सकते हैं। इस साइड में भी A11 A12 A13 इधर को भी लिख सकते हैं और इधर को भी लिख सकते हैं A11 A12 A13, यानी कि रो साइड में भी लिख सकते हैं, कॉलम साइड में भी लिख सकते हैं। तो हमने चूंकि रो साइड में लिखा है तो ये आंसर भी ठीक है, और बुक वाले ने चूंकि कॉलम साइड में अर्जेंट लिखा था तो उसका वो भी आंसर ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जी, हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। देखें जी ए बी, पहले क्या हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो कह रहा है उनको मल्टीप्लाई करिए और इनका इन्वर्स देखें। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी, हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये आंसर है। अब इसका इन्वर्स देखना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा, 0 तो नहीं आता। डिटर्मिनेंट चेक किया तो -2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हमने इसका अर्जेंट देखा, अर्जेंट हमारे पास ये आ रहा है जी।
अब हमने इसी अर्जेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी ये वाला 1/2 -1/2 3/2 -5/2। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कह दिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हमें बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखें जी, पहले तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या है। 2 आ रहा है तो इसका इनवर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं जी इजीली। अर्जेंट ए का ये वाला है और इसका इन्वर्स आ गया जी हमारे पास 0 -1 1/2 1/2। ठीक है जी। अब बी का डिटर्मिनेंट -1 है, इसका अर्जेंट ये है तो इसका इन्वर्स आ गया जी 1 1 4 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे। बी इन्वर्स इस साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे, तो इधर ही पुट करना है, और ए इन्वर्स इस साइड पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी, देखें जी 1/2 -1/2 3/2 और -5/2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप वीडियो प्रीवियस करके देख सकते हैं, तो इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।